हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों बता दें आपको, आज से आज की डेट से अब यूट्यूब चैनल यस वर्मा 9705 जो मेरा चैनल है उस पर हम दोस्तों वीडियो नहीं बनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि यूट्यूब का एक नियम होता है कि 1 साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना होता है। तो दोस्तों शुरुआती में मुझे ये सब नहीं पता था, तो मैं वीडियो बनाती थी तो मन का मौजी था, 2 4 10 बनाती थी, फिर नहीं बनाती थी। तो धीरे धीरे दोस्तों मेहनत बहुत करती थी, ऐसा नहीं है, पर मुझे ये रूल नहीं पता था कि 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों पहले मेरे ससुर एक्सपायर हो गए, फिर मैंने घर के छोटे बहू हैं दोस्तों, फिर उचित भी नहीं है वीडियो बनाना उस समय। तो फिर मैंने उधर 2 महीने छोड़ दिया था, वीडियो नहीं बना रहे थे। तो फिर जब सब कुछ हो गया का जो भी होता है हम लोग का हिंदू धर्म में क्रियाक्रम बरखी वगैरह हो गया, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा ठीक ठाक हुआ, फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किए दोस्तों। काम करते करते हमारा साल गुजर गया, अभी साल नहीं गुजरा था, अभी 9 महीने बचे थे, तभी मेरी सास भी एक्सपायर हो गई दोस्तों। सास एक्सपायर हो गई तो मैंने एक आध वीडियो डाले थे बस, जो मेन होते हैं। फिर उन 1 महीने उनके में भी गया, 16 दिन का जो होता है क्रियाक्रम टंडघट वो सब। फिर उसके बाद भी दोस्तों घर में इतना सन्नाटा पसर गया, इतना माहौल ख़राब हो गया और मन भी नहीं करता था कि माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और वीडियो बनाना उचित भी नहीं था। अब मुझे देखिए दोस्तों, कोई मना नहीं करता, मेरी लाइफ में मैं जो मर्जी वो करूँ, पर उस समय सही नहीं था वीडियो बनाना, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था। मेरे हस्बैंड उस समय रोते थे अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, तो उस समय में मैं वीडियो बनाऊंगी तो यह बहुत गलत बात है। अब मुझे बहुत उस समय दुख भी था अपने सास ससुर के जाने का, तो उस समय भी मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करते कि घर परिवार दुख सुख काटते काटते मेरा साल कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद दोस्तों जब हमारी सास एक्सपायर हो गई, उसके 3 महीने बाद से मैं इतना मेहनत की यूट्यूब पे, इतना मेहनत की कि 10 से 15 20 शॉर्ट वीडियो लॉन्ग, 10-15 मिनट 12 मिनट का लॉन्ग वीडियो हमेशा डालती थी दोस्तों। कितना भी बीमार रहती थी, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाता था, सीढ़ी है ना दोस्तों कोई आता जाता है ना, जैसे दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं बहुत कम लोग जानते हैं, और हम किसी के सामने नहीं बनाते हैं। जब तक दोस्तों सक्सेस ना हो जाओ तब से क्या किसी के सामने शो करना। ऐसे जानने के तो लोग तबीयत नहीं ठीक है इस समय, तो इस जानने के तो सभी लोग जानते हैं, पर हम अपने से नहीं जनाना चाहते हैं। भाई जो जान रहा है वो जाने। तो दोस्त बता दें आपको, बहुत मेहनत की यूट्यूब चैनल यस वर्मा 9705 वाली आईडी पे, पर वहाँ लास्ट में पता चला कि इतना मेहनत करने के बाद दोस्तों 3000 सब्सक्राइबर और 1200 वॉच टाइम हो गया है, पर दोस्तों पता चला कि 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है, वरना मोनेटाइज चैनल नहीं हो सकता। जब ये बात मुझे पता चली दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोए हम। फिर दोस्तों एक दिन तो खाना भी नहीं खाए थे आप मेरी वीडियो में, बल्कि जाके आप लोग जब मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता भी होगा। तो दोस्तों खाना पीना भी नहीं खाए, बहुत रोए यार, तबीयत ख़राब हो गया। फिर मैं एक स्टूडियो था तारामंडल में एक प्रदीप भाई करके हैं, उनके यहाँ दिखाया, तो वो प्रदीप भाई बोले कि देखिए अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप ऐसा करिए एक चैनल बना लीजिए। दोस्तों हिम्मत तो नहीं थी कि मैं एक चैनल फिर बनाऊं। 1.5 साल में कंटिन्यू मेहनत की थी, चाहे कितना भी तबीयत ख़राब होता था, चाहे कुछ भी होता था, मैं भी वीडियो बनाती थी। फिर मैंने उनके कहने पे फिर एक वीडियो बनाया, वो यूट्यूब चैनल बनाया सगुन वर्मा 06 से। तो दोस्तों आप लोग के प्यार दुलार और आशीर्वाद से उस पर 1200 सब्सक्राइबर और 200 वॉच टाइम है। पर दोस्तों फिर वही प्रॉब्लम आ रही है मेरी लाइफ में कि वो चैनल मुझे स्टार्ट किए हुए
8 महीने 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने के बीच में 1200-1300 सब्सक्राइबर हैं, 200 वॉच टाइम है दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास 3 महीने बचे हैं। अगर 3 महीने में मैं वॉच टाइम नहीं कंप्लीट की ना दोस्तों, तो ये भी चैनल मेरा व्यर्थ हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। सब्सक्राइबर का टेंशन नहीं है, सब्सक्राइबर तो मतलब कम से कम 1000 होने चाहिए, तो 1000 कंप्लीट हो गए, पर वॉच टाइम नहीं है दोस्तों। अब वॉच टाइम में ही तो पूरी लाइफ बीत जा रही है दोस्तों, क्या करे कोई। इतना परेशान है दोस्तों मेरे, मतलब कि कभी कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं छोड़ दो, जाने दो। 1.5 साल मेहनत करना कोई मामूली बात नहीं होता है दोस्तों। किसको शौक़ लगा है कि हस्बैंड घर में उठे पहले झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो लो, बच्चों को तैयार करो, फिर बच्चों का टिफ़िन भेजो, फिर हस्बैंड का टिफ़िन भेजो, फिर उसके बाद तैयार होके खुद तैयार होके नाचो गाओ वीडियो बनाओ। किसी को शौक़ नहीं लगा है दोस्तों, पर जो मजबूरी है ना, आपको बता दें मेरी फैमिली है, मतलब 3 फ्लोर है, नीचे छोटी वाली जिठानी रहती हैं, ऊपर बड़ी वाली जिठानी रहती हैं। तो इस वजह से हम खुल के वीडियो भी नहीं बना सकते हैं दोस्तों, खुल के वीडियो नहीं बना पाते हैं, खुल के बोल नहीं पाते हैं। मतलब ये सोचते ना ये मतलब इधर के ना सुन ले लोग, उधर के ना सुनने लोग, क्या कहेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ दूसरे जगह। यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी के पास से सबको आवाज़ सुनाई देता है, फिर अच्छा नहीं लगेगा। उस कमरे में आवाज़ कम आता है ना। हाँ दोस्तों, तो इस कमरे में आवाज़ थोड़ा कम आता है, उसमें सीढ़ी था दोस्तों ना, तो सीढ़ी की वजह से आवाज़ बाहर तक जाती है, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या बताएं दोस्त, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। आज हम लोग का बस से बदतर ज़िंदगी हो गया है, और सिर्फ हमारी जिठानी और जेठ की वजह से दोस्तों। हमारे ससुर का मोटर पार्ट का काम था ट्रांसपोर्ट नगर में दोस्तों। जब मतलब मेरी शादी हुई तब से मेरे हस्बैंड और हमारे जेठ एक ही दुकान पे रहते थे, और हमारे ससुर वो फैलेरिया की प्रॉब्लम थी, पैर में जो सूज जाता है, पैर मोटे मोटे, हाथ पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, वही दिक्कत था। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ दुकान पे रहते थे। और दोस्तों जब मेरी शादी हुई ना, कम से कम 8-10 गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती थी। बहुत बड़ा गैरेज था, जो कबाड़ का भंगार का जो दुकान होता है, कबाड़ में अच्छा खासा बिजनेस होता है। तो दोस्तों उस समय में कम से कम 30 से 40 लाख कमा था। गैरेज इतना बड़ा गैरेज था दोस्तों। एक बार मैं गई थी, मतलब कि रात समय मैं आ रही थी घूम, मतलब शादी में से, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से मुझे भी दुकान दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया था दोस्तों। 2 घंटे लगते थे उस दुकान में घूमने में, इतना बड़ा वो गैरेज था। और तब दोनों भाई इकट्ठे रहते थे दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड को ये था ना, चलो सब इकट्ठे हैं, भैया हैं, तो उसमें मेरे जेठ बहुत चालाक थे दोस्तों। मतलब ये घर में 3 बहन 3 भाई में सबसे छोटे हैं, तो इतना ये दिमाग नहीं दौड़ाते थे, अपने भविष्य के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते थे। बस इनको ये था ना, खा रहे हैं पी रहे हैं, मम्मी पापा हैं, और क्या मुझे चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो यही सोचते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, मम्मी पापा हैं, हमको क्या दिक्कत है। पर ये नहीं सोचते हैं, अरे आज नहीं कल हमको पैसे की ज़रूरत होगी, आज नहीं कल मेरा परिवार होगा, आज नहीं कल मुझे बहुत, मतलब ये सब नहीं सोचते हैं वो। दोस्तों मेरे जो हमारे जेठ हैं, उस दुकान पे मतलब कमाते थे, धीरे 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 उसमें से पैसा हटाते थे, हटाते हटाते नौसड़ में ज़मीन भी ले लिया, भिलोरा में भी ज़मीन ले लिए। और दोस्तों धीरे धीरे दुकान को खोखला करते गए। और जब थोड़ा सा हमारे ससुर को पता चला कि कुछ हमारी दुकान में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब धीरे धीरे माल अब गायब होने लगा है, माल का पैसा नहीं दिख रहा है। तो मेरे हस्बैंड को मेरे जेठ ने फंसा दिया कि तो मतलब लड़कीबाजी कर रहा है, मैं अपनी बीवी को घुमाता है, खिलाता है, लुटाता है, ये सब इल्ज़ाम लगा लगा अपनी बीवी के पे मतलब पैसे फूंक रहा है।
दिल्ली की है, पैसे खर्च करवाती है, बर्बाद कर दी। जब से आई तब से धीरे धीरे माल गायब होने लगा, धीरे धीरे दुकान टूटने लगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लेम लगा के और लड़ाई झगड़ा करके मेरे हस्बैंड को दुकान से निकाल दिए लोग। और उसके बाद में दोस्तों क्या बताएं, 15 साल 17 साल मेरे हस्बैंड उस दुकान पे थे। और दोस्तों उस दुकान पे मतलब अपने बड़े भाई इनके जब बैठते थे तो खाना देने जाते थे, बड़े भाई को पानी देने जाते थे। बड़े भाई इनके कहते थे थोड़ा बैठो, अभी हम थोड़ा घूम के आ रहे हैं, 2 दिन रहो, हम नतीम जाना है, ससुराल जाना है। तो हमारे हस्बैंड को इनके बड़े भाई बैठा बैठा के हर जगह चले जाते थे। इसी वजह से दोस्तों इनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। 8वीं तक पढ़ के फिर ये अपना घर गृहस्थी दुकान चलाने लगे, परिवार चलाने लगे। और दोस्तों आज के डेट में हमारे जब हमारी सास थी तो ये बात बोली थी कि दोनों लोग आधे आधे ले लेना, दोनों लोग अपना कमाना खाना। भाई ज़िंदगी भर जब एक ही दुकान पे दोनों लोग रह आए हो तो अपना बंटवारा कर लेना। पर आज के डेट में हमारे जेठ लड़ाई झगड़ा करके हमारे हस्बैंड को निकाल दिए हैं और कहते हैं 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुमको। कि ये क्या हो, आते थे टिफ़िन दे के पहुँचा के चले जाते थे, कि ये क्या हो, ऐसे बोलते हैं। जो कि दोस्तों 2 बहन का शादी किए हैं, घर रेलिंग वेलिंग बन रहा था, उसमें 60-70 हज़ार रुपया दिए थे। फिर हमारी सास का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसमें 35,000 रुपये लगाए थे। जगह जगह पैसा लगाए, फिर भी हमारे जेठ मेरी फैमिली बोलती कि ये क्या हो। और दोस्तों दुकान से भगा दिए तो ये 2 से 3 4 5 महीने घर पे बैठे हुए थे, एकदम घर पे बैठे थे दोस्तों। तो जो भी मेरे पास बचत खाता, जो भी औरतें अपना रखती हैं बजट, उसी में से दोस्तों मैं मतलब घर का खर्च चलाती थी। 4 महीने तो कैसे भी गुजर गए। पर दोस्तों अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तब जाके मैं गई एक कपड़े की दुकान पे, जो कि गोरखपुर गीता प्रेस में है। मैंने वहाँ पे बात किया, मैंने बोला भैया मुझे किसी मतलब कोई काम हो तो बताइए प्लीज़। तो मेरा दोस्तों मुझे एकदम देखने लगे, नीचे से ऊपर तक ऐसे देखने लगे। क्या आप करेंगे? हम कह नहीं भैया मेरे हस्बैंड करेंगे। तो क्या चलिए सोच के बताएंगे। तो मैं फिर सर नीचे करके बेबसी था चेहरे पे और चली आई। फिर थोड़ी जैसे 10 कदम बढ़ा वैसे ही बोले अच्छा सुनिए, ठीक है अपने हस्बैंड को भेज दीजिएगा। तो हम थोड़ा सा हमको शर्म महसूस हुआ और मैं पूछ नहीं पाई कि आप लोग कितना देंगे क्या है। हम कहें चलिए ठीक है। कहें ठीक है, साड़ी का काउंटर है, कपड़े का पैंट शर्ट का है और रेडीमेड सामान है, बेचना है। काउंटर पे खड़े हो गए, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मुझे लगा भाई पैंट शर्ट काटना रहेगा, नाप नाप के बेचना रहेगा, साड़ी दिखाना रहेगा, यही सब। दोस्तों फिर मेरे हस्बैंड काम पे जाने लगे। 2 दिन काउंटर पे थे, पैंट काट काट के बेचना था, 2-2 मीटर का शर्ट काटना था, पेटीकोट काटना था। 2 दिन तो अच्छे से काम किए। तीसरे दिन दोस्तों जहाँ उनका माल आता था सूरत से, बेंगलोर से, मुंबई से, तो ट्रक से माल उतरवाने लगे। गट्ठर का गट्ठर दोस्तों, 50-50 किलो का गट्ठर, 80-80 किलो का गट्ठर उठाने लगे। और ये अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा काम नहीं किए थे दोस्तों। इनके गैरेज में, इनके दुकान पे खुद 3-4 लेबर रहते थे। मतलब कि एक गाड़ी काटने वाला, एक लोहा दुकान में फेंकने वाला, एक फैक्ट्री में पहुंचाने वाला, लोड करने वाला ट्रक पे माल, मतलब 4 लेबर इनके दुकान पे खुद रहते थे। पर ये कभी नहीं सोचे थे कि आज उसी लेवल पे हम आ जाएंगे अपने भाइयों की वजह से। तो ट्रक से माल उतारते 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 दोस्तों एक दिन इतना ज़्यादा इनके हाथ में दर्द हुआ, इतना ज़्यादा हाथ में दर्द हुआ कि रात को आए और ऐसे ऐसे एकदम पड़ गए बिस्तर पे। मैंने पूछा क्या हुआ, खाना वाना नहीं खाना है क्या? और दोस्तों 10 बजे से 10 बजे रात तक रहते थे ये। तो कह रहा है नहीं मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हम खाएंगे नहीं, हमको दवा दे दो हम सो जाएंगे। बोले क्यों क्या हुआ? तो कह रहे देखो हाथ में। देखे दोस्तों ये सब पूरा मतलब ये हाथ की कलाई तक फूल गई थी, ये जो थे बाजू सब फूले हुए थे। फिर मैंने खाना दिया, उनको दवाई दिए। फिर रात को 2-3 बार मैंने फिटकरी के पानी से गर्म कर करके धो ली दोस्तों, तब भी नहीं आराम मिला। फिर दूसरे दिन गए, हमारे हस्बैंड दवा ले आए। दोस्तों जेब में दवा रख के वो काम करते थे कि जब दर्द होगा तो खा लेंगे। दर्द का दवा खा खा के काम किया। एक दिन दोस्तों इतना बुखार था उनको हिम्मत नहीं हो रही थी जाने के लिए, फिर भी ऐसे पकड़ के दीवार उठे।
ब्रश मंजन किया, नाश्ता किया, दवा खाए और दुकान गए। अब सोचिए दोस्तों, बुखार में इंसान खड़े नहीं हो पाता है, खड़े तक वो कैसे मतलब गट्ठर उठाए होंगे, ट्रक से माल उतारे होंगे, कैसे किए होंगे। ऊपर से मेरे फैमिली वाले क्या बोलते हैं, अरे वीडियो बनावतिया, अरे वीडियो बनावतिया, वो तो धंधाबाजी कर रही है, रंडीबाजी कर रही। क्या कहें दोस्तों, कोई मजबूरी में ही वीडियो बना रहा है। चाहे कोई भी, देखिए कोई भी अगर औरत किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रही है, चौका बर्तन कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही हो दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। औरत घर से ऐसे नहीं निकलना चाहती। किसी औरत को शौक नहीं लगा है अपना घर परिवार छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाएंगे काम करने, ठीक है। किसी को शौक, फिर भी लोग कहते वीडियो बनावती है, वीडियो बनाती है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मेरी नंद एक क्या कहती हैं, अरे तुम जैसे तो हम लोग रिलेशन ही नहीं रखेंगे, तुम ऐसे औरतों से तो कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, नचनिया गवनिया से हम लोग रिलेशन नहीं रखते हैं, तुम्हारे दरवाजे पे आज के बाद हम लोग चढ़ेंगे नहीं। मत चढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत चढ़िए आप लोग। पर दोस्तों नहीं रहेगा तो क्या कोई दे देगा। आज मेरे हस्बैंड हैं, 1 महीना मेहनत किए, मैंने पैसे की भी बात नहीं की थी दोस्तों। 1 महीना मेहनत की, 1 महीना कंटिन्यू मेहनत की, तो मुझे आसरा था चलो कुछ तो मिलेगा जिससे मेरी घर गृहस्थी चलेगी। पैसे का बात नहीं की थी। मैं सोची अब शुरू में क्या पैसे का बात करूं। तो दोस्तों 1 महीना ट्रक से माल उतारते थे, गट्ठर उतारते थे, तबीयत इनकी खराब थी, तब भी छुट्टी नहीं लिया। उसके बाद पता है 8,000 रुपया मिला है, 8,000। उसके बाद दोस्तों 1 तारीख को 8,000 रुपया मिला। मेरे 2 महीने का स्कूल का फीस बाकी था हमारे बच्चों का। 1 तारीख को मिला, 2 तारीख को मैं तुरंत गई, इसलिए 3 तारीख से पेपर स्टार्टिंग था। और साफ साफ बोल दिए थे प्रिंसिपल सर कि जिस बच्चों का फीस नहीं जमा होगा उसको पेपर नहीं दिया जाएगा। हम लोग भीख नहीं मांगने जाएंगे, हम लोग फीस के लिए किसी से कहने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मैं तुरंत गई, तो वहाँ पे मेरा 2 महीने का मतलब 2 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो 2 महीने का 4,000 रुपया हुआ था। मैं तुरंत वहाँ 4,000 रुपया दे के आई, तब मेरे बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिला। तो मेरा बेटा बहुत खुश है, मम्मी थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, मैं पेपर दूंगा। मैं क्यों नहीं दोगे बेटा, पेपर दोगे, ज़रूर दोगे पेपर। उसके बाद दोस्तों बच गया मेरे पास 4,000 रुपया। मैं दिखाती हूँ आपको, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा उस कमरे में है दोस्तों, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, नहीं तो मैं अभी दिखाती आपको। दोस्तों 4,000 रुपये बचा। मैं गई राशन लेने, 5 किलो चीनी, 5 किलो दाल, 5 किलो रिफाइंड, 5 किलो तेल, जीरा मरीच लौंग इलायची, साबुन सरफ पेस्ट, और चने का दाल, मूंग का दाल, और जो होता है बेसन, हल्दी नमक मसाला, ये सब ली दोस्तों। 3,900 रुपये का सामान सारा था, सारा मतलब था, आपको बता रहे हैं 3,900 रुपये का सामान था। और लास्ट में एक मैंने टमाटर केचप लिया तो 4,000 रुपये पूरे हो गए। उसके बाद दोस्तों 4,000 वहाँ मैंने दे दिए। उसके बाद 4,000 देने के बाद घर आई, तो रात को जब खाना ना बनाना, तो बहुत खुशी हुआ कि मेरे घर में 5 किलो तेल चीनी चायपत्ती सरफ सब कुछ भर गया। अब तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। फीस भी दिला गया, राशन भी आ गया। पर दोस्तों अभी भी देखिए, अभी 600 की आटे की बोरी मिलती है, कम से कम 1,000 रुपये का चावल आता है हमारे यहाँ। मतलब 1,000 का आता है तो हो जाता है, 1,000-1,200 का चावल ले आते हैं हमारे हस्बैंड, 15 किलो तो हो जाता है। तो मतलब अभी चावल आटा बाकी था, नहीं आया था, 4,000 उधर ख़त्म हो गया था। और दूध वाले भैया को हमको 1,000 देना था, 500 रुपये कोचिंग में देना था। दोस्तों कोचिंग का, दूध का, आटे चावल का भी 4 चीज़ बाकी था। और 1 महीने पूरे साग सब्जी नमकीन बिस्कुट जो बच्चों का होता है वो बाकी है। अब हम 8,000 में कैसे घर चलाएं, क्या करें, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 4,000 स्कूल में दिए, 4,000 का राशन ले आए, 8,000 ख़त्म। और आज के डेट में चावल आटा, कोचिंग का फीस, दूध, 4
चीज़ हमको देना है। और 1 महीने पूरे साग सब्जी अगर 100 रुपये की सब्ज़ी दोस्तों अगर मैं ले आती हूँ 100 रुपया का, तब भी 3000 रुपये महीना होता है। 100 रुपये का सब्ज़ी अगर हम ले आते हैं रोज़ का तो 3000 रुपये महीना होता है। उसके बाद 1000 दूध का 4000 हो गया, 500 रुपये 4500 रुपया हो गया। अभी बिजली का बिल दोस्तों कुल मैं एक डायरी में मैंने सारा खर्चा जोड़ा तो मेरा 13-14 हज़ार रुपये मंथली खर्चा बैठ रहा है। 13-14 हज़ार रुपये एकदम बराबर खर्चा, वो भी दोस्तों कहीं फालतू नहीं, कहीं 1 रुपया फालतू नहीं, एकदम जायज़ खर्च 14-15 हज़ार रुपये बैठ रहा है। और मिल कितना रहा है 8000। दोस्तों समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तब दोस्तों जब बहुत बेबसी हो गई, मेरे पास 1 रुपये नहीं थे कि 1 महीने कैसे साग सब्जी चलाएंगे, कैसे दूध वाले को देंगे, कैसे कोचिंग का देंगे। आजकल दोस्तों पता ही है बिना कोचिंग के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तब जाके दोस्तों मैं गई थी रेलवे स्टेशन पे, मैं और मेरे हस्बैंड काम ढूंढने की। जो रेलवे स्टेशन ट्रेन में जो होता है एसी वाला जो बोगी होता है, उसमें जो होते हैं ना जैसे कंबल चद्दर देना होता है, बांटना होता है। जैसे वहाँ पे मिलता है 20, मान लीजिए 4 बोगी जो होता है एसी का, उसमें कंबल बांटना होता है, चद्दर और तकिया बांटना होता है। तो उसी चीज़ में गई थी कि रेलवे में कोई काम मेरे हस्बैंड को मिल जाएगा। पर दोस्तों ना किसी को जानती हूँ, ना पहचानती हूँ, ना किसी को मतलब कोई सपोर्ट नहीं। मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, मैंने एक कुली वाले से पूछा तो मैंने बोला भैया यहाँ पे कहीं ऑफिस होगा जहाँ पे बात उत किया जाता है। कह रहा नहीं यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। फिर मैंने एक और कुली वाले से पूछा तो कह रहा फिर क्या रेलवे स्टेशन पे खड़े होने से काम मिल जाएगा। ऐसा बोला ना दोस्तों कि मैं वहीं खूब रोने लगी। मतलब उसके सामने नहीं रोई, थोड़ा सा हट के खूब रोने लगी। मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या हुआ था। कि नहीं एक भिखारी है और सबसे भीख मांग रहा है और बेचारे को कोई 1 रुपया नहीं दे रहा है, इसीलिए मतलब हमको देख के दया लग गया। दोस्तों मैंने अपने हस्बैंड से भी मैं अपनी आंसू छिपा रही थी। मतलब थोड़ा सा हाथ दुखने लगा ना दोस्तों, तो इस वजह से मोबाइल हिल रहा है, दुखने लगता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये उंगली जो है ना पूरा साट पड़ जाता है। तो दोस्तों बता रहे जब रोने लगी, खूब रोने लगी। मेरे हस्बैंड बोले क्या बात है, कि कुछ नहीं कोई बात नहीं है। वो एक बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, भीख मांग रहे थे, तो मुझे देख के दया लग गया। कह रहे चलो क्या हुआ, दुनिया में बहुत ऐसे लोग पड़े हैं। दोस्तों मुझे अपनी स्थिति पे रोना आ रहा था कि ऐसा दिन नहीं आया था मैं कि रेलवे स्टेशन पे जाके हम लोग काम ढूंढे। बस से बदतर ज़िंदगी हो गई है दोस्तों, और सिर्फ मेरी जिठानी और जेठ की वजह से। दोस्तों वही हम सोचे हैं कि अब हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो ये लास्ट वीडियो है जो जो आप लोगों तक जाएगा दोस्तों। देखिए वीडियो बनाने दोस्तों कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार, मेरा जो भी खर्चा है, मेरे परिवार का खर्चा, मेरे बच्चों का पढ़ाई, पेट पालो नहीं चल पा रहा है। 1.5 साल मैंने बहुत मेहनत किया। कहते हैं ना जब शादी होता है तो पंडित कहते हैं कि दुख में सुख में हमेशा साथ रहो, वचन लो कि हमेशा साथ रहेंगे। तो वही काम मैंने भी किया कि मैं यूट्यूब पे बनाऊंगी वीडियो, मेहनत करूंगी, दिन रात स्ट्रगल करूंगी, तो जो भी इनकम होगा उससे मैं अपने हस्बैंड का सहयोग करूंगी और कदम से कदम मिला के दोनों चलेंगे, दोनों कमाएंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। पर दोस्तों 1.5 साल मेहनत करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसमें, और सिर्फ गाली बदनामी मतलब बहुत ज़्यादा मिला। मतलब मेरी नंद का तेरदुआरी कोई चढ़ेगा नहीं, तुम्हारे हाथ का कोई खाएगा नहीं, तुम नचनिया बन गई हो, गवनिया बहुत सुने हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के भाई बोल दिए जो करना है वो करो, हमारे घर मेरे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे घर पे मतलब नहीं, हम लोगों से रिश्ता रखना है तो वीडियो बनाना छोड़ना पड़ेगा, हम लोग का बहुत बदनामी हो रहा है, ये है वो है। दोस्तों भाई के यहाँ भी मैं धीरे धीरे 7-8 महीने हो गए नहीं गई। मैं सोची छोड़ो जाने दो, वीडियो बना रही हूँ, जिस दिन कामयाब हो जाऊँगी तो जितने लोग भी आज बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, चाहे गाली दे रहे हैं, कल को वही लोग नाम करेंगे, वही लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैंने नहीं, भैया ने भी बहुत मुझे डांटा बोला, पर मैं कुछ नहीं जवाब दी। मैं सोची चलो ये समय बहुत बुरा है, जो कोई कुछ कह रहा है
जो कोई कुछ कह रहा है दोस्तों, जब सीढ़ी पे कोई जाता होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा साइलेंट होना पड़ता है। तो जो कुछ कोई कह रहा है, यहाँ तक कि दोस्तों मैं यहाँ खुल के वीडियो भी नहीं इस घर में बना पाती हूँ। कहीं बनाओ 4 लोग आते हैं 4 लोग जाते हैं, ऐसे जगह सीढ़ी है, बहनी को भी लेते हैं, ऐसे जगह सीढ़ी है दोस्तों कि क्या बताएं। पर क्या करें दोस्तों, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना, बताइए। मैं खुद, बेटा एक कागज़ है उस कमरे में, प्लीज़ जल्दी से दे दो मुझे, मैं उसी पे है बक्से पे। दोस्तों आप बिलीव नहीं मानेंगे, 1 तारीख को तनख्वाह मिला, 2 तारीख को 8,000 रुपये, 4,000 स्कूल में, 4,000 का राशन। के घर पे मैं ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ गई कि मैं दूध का, कोचिंग का, बिजली का और सब्जी के 1 महीने का खर्चा कहाँ से निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, क्या करूंगी। देखिए दोस्तों, आप लोग को झूठ लग रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 3,900 का यहाँ पे बिल है, और ये व्हाट्सअप नंबर भी दिया है कि मतलब सामान आप जाके घर पे मिला लिया करिए। और ये खर्रा है दोस्तों, ये मतलब दोस्तों भाई ये सामान, ये तो हर महीने का खर्च होता है। चीनी, दाल, तेल, रिफाइन, नमक, सरसों, हल्दी, केडी, सरफ, साबुन और हींग, जीरा, मरीच, माचिस, ये सब पूरा लिस्ट है दोस्तों। 3,900 का। 100 रुपये का लास्ट में टमाटर केचप का शीशी ले ली थी 160 का। मम्मी क्या दीदी आई थी, एक दीदी आते हैं। तो चलिए दोस्तों यही वीडियो को समाप्त करते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे स्कूल से आ गए दोस्तों। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो रहा है, क्या करें दोस्तों, यही लास्ट वीडियो आप लोगों तक जाएगा दोस्तों। अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे, 1.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों अब नहीं करेंगे। देख सकते हैं ये रो रो के दोस्तों आँख फूल गया। जानते हैं कभी कभी इतना रुलाई आता है ना दोस्तों, मानेंगे मैं अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं रोती हूँ, किचन में रो लेती हूँ। कल तो रेलवे स्टेशन पे इतना रुलाई आ गया, इतना रुलाई आ गया। अब तो मैं बहाना कर ली नहीं, उस भिखारी को देख के मुझे बहुत दया लग रहा है, कोई 1 रुपया भी उसको दे नहीं रहे, इसलिए तो मेरे हस्बैंड 10 रुपया निकाल के उसको दिए भी। और उनको लगा कि ये मतलब तरस खा के रो रही है, पर दोस्तों मैं भिखारी तरस खा के नहीं रो रही थी, मैं अपनी ज़िंदगी तरस खा के रो रही थी कि कभी बस बदतर हमारी ज़िंदगी हुई है, और सिर्फ मेरी जिठानी और जेठ की वजह से। तो चलिए दोस्तों ये मेरा लास्ट वीडियो है आप लोगों तक।